अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी आज जारी हुए हैं। न सिर्फ इमरान खान के बल्कि असद उमर और फवाद चौधरी के भी ये वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये मामला है और अदम पैरवी पर ये जारी हुए हैं, लेकिन इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और खुफिया मैसेज है जिसको आज हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं। इस पर इतना जो है हड़बोंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़े आसानी से ज़मानत हो जाएगी और तहरीक इंसाफ ऐलान भी कर चुकी है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेकर। लेकिन ये एक बड़े गेम की सॉफ्ट लॉन्चिंग है, मैंने इसको इस नज़र से देखा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं कि वो किसी सूरत अगर गिरफ़्तार होते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाएं, लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं वगैरह वगैरह। अब अचानक से किसी बड़े केस में उनकी गिरफ़्तारी, वो दहशतगर्दी का मामला हो, वो दीगर मामलात हों या उनकी नाअहली, तो उसके लिए पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि एक बड़े प्लान की ये सॉफ्ट लॉन्चिंग है जिसमें रेड लाइन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेड लाइन है जिसे वो बार बार कहते हैं कि क्रॉस नहीं करना, उन बाउंड्रीज़ को पुश किया जा रहा है ताकि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाए। और आज के इस इक़दाम से बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या उनकी जो लीडरशिप है उनके रद्द-ए-अमल को चेक करने के लिए ये एक इक़दाम किया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मामला ट्विटर तक रहे, लोग बयानबाजी करते रहे या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में ट्वीट्स करते रहे, लेकिन उस तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा कि उर्दवान की तरह लोग सड़कों पर निकलें उनके हक़ में, वो सिलसिला नहीं हुआ। क्योंकि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं। अच्छी बात यह है कि लोगों को हमारे यहाँ समझ है, अकल है और वो समझते हैं, जानते हैं इन मामलात को। लेकिन इस चीज़ को मैंने इस तरह से देखा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होगा और उस तंग घेरे के लिए अब माहौल बनाया जा रहा है। उस रेड लाइन को, उस बाउंड्री को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट की है अपने लोगों के लिए, जो उनकी हद है, उसको क्रॉस करने का ये आगाज़ है, जिसके बाद अब आगे आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए मुश्किल होंगे। और ये बड़ा अहम है कि इस सारे मामले को इस तनाजुर में भी देखा जाए। फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता आज सरकारी मुलाजमीन को धमकी लगाई है जो कि काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि इन सरकारी मुलाजमीन को ख्याल रखना चाहिए, इन्होंने इसी सोसाइटी में रहना है। तो फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये रवैया है ये काबिल मज़म्मत है, क्योंकि जो भी सरकारी अफसरान हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हुकूमत, इंतज़ामिया, रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं और वो रियासती जो मामलात हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इक़दामात उठाते हैं। वो किसी की मर्ज़ी, मंशा, किसी को प्लीज़ करने के लिए काम नहीं कर सकते। अगर कोई चाहता है कि ऐसा हो, अगर कोई ऐसा करता है तो ये भी यकीनन उतना ही काबिल मज़म्मत है कि जितना फवाद चौधरी साहब की धमकी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सेटअप से, इस धमकी वाले कल्चर से, इस ओवरऑल ये जो उनका स्टाइल है कि ओए आईजी, ओए डीआईजी, ओए फलानी साहिबा, इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदेह है, ख़तरनाक है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज होता है, बाद में जो अदालतों में उनको जाकर मामलात का सामना करना पड़ता है और बाद में उन्हें माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं। इस हजीमत से उनको ख़ुद को बचाना चाहिए। पहले ही उन्हें कैलकुलेट करना चाहिए उन्होंने किस मामले पे कितना इंटेंस रद्द-ए-अमल उन्होंने देना, इख्तियार करना है। दूसरी एक इंतहाई काबिल मज़म्मत चीज़ आज जो हुई, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला साहब हैं, वफाक के, पंजाब में मौजूद थे। एक तो पहले पंजाब असम्बली में दाखिल ही नहीं होने दिया गया इन लोगों को, अता तारड़ को, राना सनाउल्लाह को। ये भी नहीं होना चाहिए। ये पंजाब के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं और ये आज़ादाना इनकी जो नक्लो हरकत है, जिसको आइन मेक श्योर करता है, कानून मेक श्योर करता है, उस पर कोई कदगन होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या जो उनके मुशीर हैं, जो ये रास्ता दिखाते हैं, उन्हें इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते। हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, इसी निज़ाम का हम हिस्सा हैं, इसी सिस्टम को हमने चलाना है और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए चलाना है। तो हमें उसके लिए ये तय करना होगा कि हमें बातचीत के दरवाज़े, अपने घरों के दरवाज़े, ऐवानों के दरवाज़े बंद नहीं करने, सूबा बंद नहीं कर सकते, सूबा बदर हम किसी को नहीं कर सकते, ये होना भी नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह का
पंजाब असम्बली आने का उतना ही हक है जितना परवेज़ खटक साहब का इस्लामाबाद जाने के लिए हक था जब वो पेशावर से चले थे, या महमूद खान का जितना हक है इस्लामाबाद जाकर आज़ाद आना, नक़्ल हरकत करने का, उतना ही राना सनाउल्लाह का पंजाब में भी हक है। चाहे यहाँ जिस किसी की भी हुकूमत हो, पंजाब पाकिस्तान का सूबा है, हुकूमतें यहाँ आती जाती रहती हैं, 5 साल का सिस्टम है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने यहीं रहना है, परवेज़ खटक ने यहीं रहना है, उनकी शहरियत यहीं पर है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनकी इस जो बुनियादी हक है उसको कोई सल्ब ना करे तो बेहतर है। राना सनाउल्लाह साहब पर आज जूता उछाला गया, गो कि वो गाड़ी में थे लेकिन उनकी तरफ जूता उछाला गया। ये उस नफ़रत की इंतहा है जो इस माशरे में इंजेक्ट की गई, ये वो नासूर है कि जिसकी तरफ हमें ले जाया गया, जहां हमने मज़हब और सियासत के मामलात में इतना स्याह सफ़ेद करना शुरू कर दिया कि अब कोई भी जो है वो किसी से महफूज नहीं है। आप ये देखिए कि कामरान टेसोरी साहब पर जूते से हमला हुआ कराची में न्यू ईयर्स ईव पर, और अब आज राना सनाउल्लाह पर हमला हो गया। मजहबी बुनियादों पर नवाज शरीफ पर जूता उछाल दिया गया, मजहबी बुनियादों पर ही मुबैना तौर पर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हो जाता है, एहसन इकबाल साहब पर गोली लगी, उनके हाथ पे गोली लगी, उन पर जो है वो कत्ल का इक़दाम हुआ। तो ये जो सारा मजमूई तौर पर हमारा रवैया है ये बड़ा ही नुकसानदेह है, काबिल मज़म्मत है, और इसका रुकना बड़ा ज़रूरी है। इसकी बुनियाद को पकड़ कर उसे रोकना, उसका तदारुक करना हमारे लिए बड़ा अहम है, वरना ये हमारा मुआशरती मसला है, ये इस मुआशरे का मसला बन जाएगा। यहाँ हम दिन इंतहाओं पर इस मुआशरे को लेकर जा रहे हैं, जितनी बाउंड्रीज़ को हम पुश कर रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। पंजाब असम्बली की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आज 3 घंटे ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ और हुकूमत के 25 लोग गए और अपोजिशन के 56 लोग थे। ये आलम है दिलचस्पी का। इन लोगों से आप सिर्फ बयानात दिलवा दीजिए, इन लोगों से आप बड़ी बड़ी तकरीरें करवा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दीजिए, और इसके अलावा आप उनसे ट्वीट्स करवा लीजिए, लेकिन इनकी संजीदगी का आलम यह है कि ये ऐवान में जाकर राज़ी नहीं है। TADA ये पूरा लेते हैं, इनकी जो मराहत हैं वो किसी सूरत रुकती नहीं है, लेकिन एतमाद का वोट लें या ना लें, लेकिन ऐवान में इनकी हाज़िरी का ये आलम है। और ऐसे क्रूशल वक्त में कि जब हाई कोर्ट में कल इस मामले को सुना जाना है, एतमाद का वोट सर पर है, तो मेंबर्स पूरे नहीं हो रहे, चाहे वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों। ये वाज़े तौर पर बताता है कि मामले को पार्लियामान में हल करना किसी का मकसद है ही नहीं, और यही ख़बर भी है कल जो होने जा रहा है। बज़ाहिर यूँ लगता है, जो मेरी रीडिंग्स हैं या कैलकुलेशंस हैं या राइट लेफ्ट से जो कानों में आवाज़ें आ रही हैं, परवेज़ इलाही साहब को शायद कुछ मज़ीद वक्त मिल जाएगा अदालत की तरफ से, गवर्नर का जो ऑर्डर है वो उस पर स्टे रहेगा, कोई हफ्ता 10 दिन मज़ीद इस तरह से निकल जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून अलबत्ता ये चाहेगी कि कोई ऑर्डर हो, ताकि अगर उनकी मर्ज़ी का हो तो उस पर फ़ौरन अमल हो, वरना फिर वो उसको एपलेट फोरम पर ले जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की कोशिश होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अदालत टाइम बाउंड कर दे, बता दे कि जी 13 जनवरी को शाम 7 बजे आपने एतमाद का वोट लेना है। जिस तरह के हम देख रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से ये मामलात अदालतों से ही होते आ रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरऑल मौक़िफ़ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरऑल मोमेंटम है उसकी तक़वियत है। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं चाहते। उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो एक स्टे मज़ीद उनको मिल जाए, कुछ 8-10 दिन हफ्ता उनको मज़ीद मिल जाए, ताकि वो इस दौरान मामलात को संभाल सकें। लेकिन मामलात अब परवेज़ इलाही साहब के संभाले में आएंगे नहीं। अलबत्ता जो गवर्नर राज की धमकी है वो ऐसे ही है कि जैसे बेमौका बरमहल जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ऐसे मुमकिनात नहीं है। ख़ुद गवर्नर पंजाब जो हैं वो इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करने में जो हैं वो राज़ी नहीं है, दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये गवर्नर राज वाला मामला बेसूद है, बेफजूल है, और ये आउट ऑफ नोवेयर एक फुलझड़ी छोड़ी गई है। ऐसा होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लार्जर एस्पेक्ट में जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिन्होंने मामलात को संभालना है वो ये चाहते हैं कि सिस्टम चले, ना कि ये डिस्टेबल हो, ना कि इसमें जो है वो सुकम निकलें, ना कि इन मामलात को संभालने के लिए मज़ीद जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान हो। तो इस सारी सूरत हाल में पंजाब असम्बली कहीं नहीं जा रही। कल का दिन हाई कोर्ट से आप देख लीजिएगा, कल हम दोबारा इस पर बात भी कर लेंगे। पंजाब असम्बली कहीं नहीं जा रही। पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अलबत्ता जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है वो को टाइम फ्रेम देगी, डेट बताएगी, टाइम बताएगी, लेकिन वो भी अभी का नहीं होगा। अभी हफ्ता 10 दिन मज़ीद परवेज़ इलाही साहब के लिए ग्रेस पीरियड मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनको मिल रहा है अदालतों से, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये फिर मेरे मैन ऑफ दिस सीरीज़ की जीत है। मैं उन्हें फिर मुबारकबाद दूंगा परवेज़ इलाही साहब। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप बड़ी कार्रवाई डाल चुके हैं, आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपना सर पकड़ेंगे, नुकसान आपका ही है।